गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं जीएस भाई विपिन चौधरी दर्पण क्लासेस से और आप सबके बीच करंट अफेयर्स 24 मई करंट अफेयर्स पर डे में करंट अफेयर्स के 8-10-12 क्वेश्चन कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले और वनडे एग्जाम करने वालों के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के लिए क्या है कि ये 24 मई, ये है 24 मई और 2022। 24 मई 2022 का एक पहला सवाल निकल कर आता है। 5G जो न्यू जनरेशन चला है भारतवर्ष के अंदर, उसका उद्घाटन किया गया तो उसमें कितना खर्चा है। 5G मतलब कि अब तक 4G चल रहा था। 5G कितने करोड़ रुपए में स्थापित करने के लिए भारत के पहले 5G टेस्ट टैब का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले 5G टेस्ट टैब्स का उद्घाटन 5G टेस्ट टैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी ने किया। कितने करोड़ का है? 220 करोड़ का। किसका? 220 करोड़ का। इसका मतलब समझते हो? विदेशों से संचार व्यवस्था सही करना, भारत के अंदर जितनी भी मोबाइल प्रोसेसर हैं उनकी डाटा प्रोसेसिंग को मैक्सिमम और अच्छी करने के लिए ये 5G टेस्ट टैब का उद्घाटन किया गया। ये है 5G। कितना खर्चा आया? 220 करोड़ का। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किस चीज का किया? 5G का। तो यहीं से सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। मेन थीम है इसका विदेशों से संचार व्यवस्था करना। अगला जो सवाल निकल कर आता है, जो आज का सवाल है, विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? खाद्य संकट को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की। कितने की? विश्व बैंक ने खाद्य सहायता के लिए कितनी दी है हमें? 30 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने खाद्य सहायता के लिए 30 बिलियन डॉलर दिए। जो हमारे यहाँ खाद्य की किल्लत चल रही है, खाद्य सहायता के लिए विश्व बैंक ने भारतवर्ष के लिए 30 बिलियन डॉलर प्रोवाइड किए, मतलब कि दिए। अगला सवाल आता है इसी में कि विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष कार्य के लिए पेटीएम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? विजय शेखर शर्मा कौन है? विजय शेखर शर्मा। इनका नाम देखेंगे, विजय शेखर शर्मा को 5 वर्ष के लिए पेटीएम का सीईओ नियुक्त किया गया। कितने किया गया? अगले नियुक्त किया गया। जो कि हमारा यूपीआई सिस्टम है, जिससे पेटीएम जो हम एक खाते से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, उसका जो पेटीएम का जो एमडी एंड सीईओ, इसे विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया। मैक्सिमम लोग भारतवर्ष में अब कैशलेस पेमेंट करना पसंद करते हैं, कार्ड से ही पेमेंट्स कर देते हैं, बहुत अच्छी, सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता है। अगला सवाल जो आता है, सलिल पारेख को हाल ही में किस आईटी कंपनी का मुख्य कार्यकारी किया है? तो सलिल पारेख को, एक है, ये तो है सलिल पारेख, एक नाम आता है नया निकलकर, सलिल पारेख को इन्फोसिस का कार्यकारी, मतलब कि सीईओ नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है?
CEO नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया इन्फोसिस विप्रो सलिल पारेख को सीईओ किसका? इन्फोसिस। भारतवर्ष के अंदर आईटी दो ही कंपनी है, एक विप्रो और एक इन्फोसिस। इन दोनों मानी हुई कंपनी है, इनमें जो भी जॉब पर जाता है अच्छी से जाता है, एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, बड़े बड़े नोएडा, मैक्सिमम वैसे देखा जाए बाहर भी है, गुड़गांव में भी इससे कुछ जुड़े हुए सेंटर्स हैं, और बेंगलोर सिलिकॉन सिटी, जहाँ भी आईटी कंपनी होती है हमेशा पहाड़ी हिल एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर बहुत कम होता है जो सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं करता। इसीलिए जो हमारे भारतवर्ष की सिलिकॉन घाटी है उसमें बेंगलोर के अंदर स्थापित किया गया है। तो विप्रो और इन्फोसिस, मतलब इन्फोसिस कंपनी, इन्फोसिस सलिल पारेख को इन्फोसिस आईटी कंपनी लिखिएगा, आईटी कंपनी का कार्यकारी, मतलब कि मुख्य कार्यकारी, क्या बोलेंगे? मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? सलिल पारेख को, और पेटीएम का विजय सागर के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है टुडेज अपॉइंटमेंट। अगला सवाल है जो आप देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2000 हाल ही में किसने केंद्र सरकार को 30,30,307 करोड़ रुपया विशेष हस्तांतरण की मंजूरी की है। 30,03,307, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने मैक्सिमम जब से परीक्षा देने शुरू की है कि बैंक का सवाल, इकोनॉमिक स्तर पे इस तरह का सवाल मैंने मैक्सिमम देखा है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक सवाल को बहुत अच्छे से जो है नोट डाउन करते रहें और इस पर जो है अपना कार्य करते रहें। वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30,307 करोड़ रुपए भारत सरकार को देने का वादा किया। मतलब इट मीन्स ये मान लेना 30,307 करोड़ रुपए भारत सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक हैं वहीं से अपना लाइसेंस लेते हैं। जो प्राइवेट बैंक हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये जितने भी बैंक हैं वहां से लाइसेंस लेकर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, फिर वो ऑथराइज्ड करके इन्हें पैसा देता है और फिर ये अपने बैंक का संचालन करते हैं। उसी तरह से जितने भी सार्वजनिक एंड गवर्नमेंट बैंक हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, इट मींस सार्वजनिक जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी और ये बड़े बड़े बैंक्स हैं। अब तो 14 ही कर दिए, पहले तो 18 थे, मतलब तो 8 ही बैंक रह गए, पहले तो 14 थे लगभग, 14 से 19, उनको तीनों को मर्ज कर मात्र 8 बैंक छोड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30,307 करोड़ रुपए भारत सरकार को देने का वायदा किया। तभी तो हमारा भारत चल पाएगा, क्योंकि हमेशा जो चलता है, सरकार जो चलती है पैसे से चलती है। नेक्स्ट अगला सवाल जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी जीती है, उसका मैं विशेष करूंगा। राज्य की महिला हॉकी टीम, क्योंकि अब भारत के राज्य उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम महिला हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर हॉकी ट्रॉफी जीती है। हॉकी ट्रॉफी जीती ओडिशा राज्य। जो राज्य स्तर की टीम है उसमें कर्नाटक को 2-0 से हराया। उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी टीम ने, हमारे भारत में पहले स्टेट खेलते हैं, स्टेट तो इन्हें कर्नाटक जो लास्ट में फाइनल में टीम पहुंची थी, तो कर्नाटक स्टेट्स थी, दूसरा कौन सा? उड़ीसा स्टेट्स। उड़ीसा ने 2-0 से हराया किसे? कर्नाटक को। तो कभी कभी उपरे जाती, कर्नाटक को कितने से हराया? 2-0 से हराया। किसने हराया? उड़ीसा राज्य ने हराया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी स्लो स्पीड में आपको
पढ़ाकर यदि समझाया जा सकता है तो आप आराम से आप नोट भी कर सकते हो और आपको याद भी हो जाएगा। बट ये नहीं कि आपने लड़ा और श्रीमद् भगवत गीता की तरह आपने उसे लिखकर और यूं ही रख दिया, तो यू कैन नॉट सक्सेस नेवर एट इन योर लाइफ, कभी भी आप सफल नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट देखिए, आगे का सवाल है, एक आता है केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का आवरण किया है। केंद्रीय मंत्री बायोटेक शोधकर्ताओं स्टार्टअप के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का दिया है और राष्ट्रीय पोर्टल को जैविक अनुसंधान के लिए डॉक्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री है वो जल मंत्री भी हैं, जैविक अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को लेकर एक उन्होंने नया कोर्स किया है। देखिए आगे की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, शोधकर्ताओं स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। केंद्रीय मंत्री कौन, केंद्रीय मंत्री, इनका नाम है, जल मंत्री भी हैं जितेंद्र सिंह। क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या कार्य किया है जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप मैं स्टार्टअप को बताऊंगा, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी महिलाओं पे SC ST का उत्थान के लिए योजना चलाई। स्टार्टअप योजना के तहत, स्टार्टअप योजना के तहत, स्टार्टअप योजना के तहत एक न्यू पोर्टल चलाया है। क्या चलाया है, न्यू पोर्टल चलाया है। उस पोर्टल का नाम क्या है, स्टार्टअप के लिए नियमित चलने लिए स्टार्टअप के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल चलाया है, तो राष्ट्रीय पोर्टल चलाया है, राष्ट्रीय पोर्टल, राष्ट्रीय पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल चलाया है। अब ये पूछने आ रहा है, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी की बात आए तो ये यूके से कनेक्टेड ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अभी प्रधानमंत्री के रूप में एंथनी अल्बनीज ने, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एंथनी अल्बनीज ने लेबर पार्टी से, किससे, लेबर पार्टी से ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्या ली है, शपथ ली। तो याद रखेंगे एंथनी अल्बनीज कौन सी पार्टी से, लेबर पार्टी से, कहां, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया गया। तो ये था आज का अपना आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज का करंट वीडियोस, ठीक है। करंट वीडियोस में मैं एक बार आपको रिप्ले करूंगा 2 मिनट के समय के लिए, आप सभी लोग ध्यान देंगे। आज मैंने इसमें क्या कराया है, ध्यान देंगे उस चीज पर। पहला जो सवाल था इसमें कि 5G टेस्टर का उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विदेशी संचार को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी संचार व्यवस्था सही रहे। अगला सवाल इसका है, आज विश्व बैंक ने खाद्य समस्या को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर देने का वायदा किया है कि हम आपको 30 बिलियन डॉलर देंगे। आगे की बात आती है पेटीएम एक यूपीआई सिस्टम है जिसे कनेक्ट करके हम एक दूसरे से कैशलेस ट्रांजैक्शन कनेक्ट करते हैं। उसका जो अगले 5 साल के लिए CEO एंड जो डायरेक्टर चुना गया है वो शेखर कुमार शर्मा को चुना गया है, ठीक है ना, विजय शेखर शर्मा को। अगला सवाल हम आपको बता देंगे सबसे सलिल पारिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलिल पारिक भारत की मानी हुई 2 कंपनियां हैं, विप्रो एक इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का जो CEO चुना हुआ है वो सलिल पारिक को चुना गया है। अगला हम बताते हैं आज के सवाल में, अगला आपको गया वित्तीय वर्ष
2021 और 2022 के लिए भारत सरकार के लिए हमारे बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30,307 करोड़ रुपए देने का वायदा किया है। अगला सवाल लेकर आता था हमारे यहाँ उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी 12वीं सीनियर टीम ने, मतलब उड़ीसा राज्य की महिला हॉकी सीनियर टीम ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर जीत हासिल की। अगला जो सवाल आता है हमारा, अगला सवाल आता है कि किसने राष्ट्रीय बनाया था? स्टार्टअप्स। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स योजना के तहत राष्ट्रीय पोर्टल बनाया। जैविक संसाधन को बढ़ाने के लिए एंथनी अल्बनीज ने लेबर पार्टी से ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सो आज के लिए इतना ही काफी। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करो और लाइक करो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पर डे मैं आपको वीडियो दूंगा, जबरदस्त वीडियो दूंगा। मेरे वीडियो में यदि कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करें और पर डे में दिन पे दिन मेरे वीडियो में आप कुछ ना कुछ आंतरिक परिवर्तन जरूर पाएंगे। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आवाज़ नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि साफ नहीं चमक, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी मैंने बहुत सारी वीडियोस को डाला है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का आनंद लें। नमस्कार।